जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। महाप्रभु चैतन्य देव का जीवन भक्ति मार्ग का एक प्रधान स्तंभ है। उनके जीवन में शुद्ध भक्ति का परम पवित्र स्वरूप है। उसमें पक्षपात नहीं, दूसरे मार्ग के प्रति विद्वेष नहीं, किसी भी कर्म की उपेक्षा नहीं, संकुचित भावों की गंध नहीं। वहाँ शुद्ध प्रेम है। ज्यों ज्यों आगे बढ़ना चाहो त्यों ही त्यों अधिकाधिक प्रेम करो, यही शिक्षा उसमें ओत प्रोत से भरी पड़ी है। निमाई पंडित का दूसरा विवाह हो गया है। विष्णु प्रिया उनके सब प्रकार से अनुकूल आचरण करती हैं। उनका स्वभाव हंसमुख है, सुशीला हैं, गृह कार्यों में चतुर हैं, अत्यंत पतिपरायणा है। वे अपने पति को ही सर्वस्व समझती हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी निमाई का चित्त अब उदास रहता है। पता नहीं क्यों उनकी सारी वह चपलता चंचलता न जाने कहाँ चली गई है। घंटों एकांत में न जाने क्या सोचा करते हैं। संसारी बातों से उन्हें अनुराग ही नहीं रहा। वे ऐसा लगता है जैसे कि किसी विशेष अभाव का अनुभव करते हैं। हृदय में किसी प्रबल भाव का आगमन जब होने को होता है तो पूर्व हृदय में एक प्रकार के अभाव का अनुभव होता है। जी करता है कहीं चलकर अपनी प्रिय वस्तु को ले आवें। ऐसी ही दशा में लोग अधिकतर तीर्थों में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, संत महात्माओं के दर्शन करते हैं। तो अब निमाई की भी इच्छा तीर्थ भ्रमण करने की हुई। बंगाल में सकाम कर्मों की प्रधानता है। वहाँ मनुष्य कम ही निष्काम कर्म के महत्व को जानते हैं। पितृकर्मों में गया धाम में जाकर पितरों के श्राद्ध करने का बहुत भारी महात्म्य का वर्णन किया है। प्रतिवर्ष बंगाल से लाखों मनुष्य गया जी में जाते हैं, पितरों का श्राद्ध करते हैं। अब की बार अन्य लोगों के साथ निमाई पंडित ने भी गया में जाकर अपने पिता का श्राद्ध कराने का विचार किया। इनके इस विचार से अन्य लोगों की भांति सकाम भावना नहीं थी। ये उस अपने अभाव को दूर करना चाहते थे जो अभाव इनके अंदर उत्पन्न हो गया था। आश्विन शुक्ला दशमी का दिवस था। आज के दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए चढ़ाई की थी। घर घर में आनंद मनाया जा रहा था। व्यापारी लोग आज ही के दिन वाणिज्य के निमित्त विदेशों की यात्रा करते हैं। 4 महीने तक एक ही स्थान पर रहने वाले परिव्राजक आज के दिन से फिर से भ्रमण करना आरंभ कर देते हैं। तो तीर्थ यात्रा करने वाले भी आज के दिन यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। गौरांग के मौसा पंडित चंद्रशेखर भी गया को जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा निमाई को बताई। निमाई ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। माता जी की आज्ञा लेकर कुछ अपने स्नेही मित्रों और छात्रों के साथ गया जी की यात्रा का निश्चय किया। सब सामान जुटाकर अन्य लोगों को साथ लेकर ये गया धाम के लिए चल पड़े। सभी साथियों के साथ आनंद मनाते कि कृष्ण कीर्तन करते हुए मंदार नामक स्थान में पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही इन्हें बड़ा जोरों से ज्वर आ गया। इनके साथी इनकी दशा देखकर अत्यंत चिंतित हुए। अंत में इन्होंने अपनी औषधि अपने आप ही बताई। इन्होंने कहा, मेरी जो ये व्याधि है ये इन प्राकृतिक औषधियों से नहीं जाएगी। यह रोग असाध्य है। इसकी एकमात्र औषधि है भगवत कृपा। भगवान की प्रसन्नता का सर्वश्रेष्ठ साधन है ब्राह्मणों की अर्चा पूजा। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अग्नि और ब्राह्मण अपने 2 ही मुख बताए हैं। उनमें भी ब्राह्मण को ही सर्वोत्तम मुख बताया है। भगवान कहते हैं, मेरे अग्नि और ब्राह्मण ये 2 मुख हैं। ब्राह्मण मेरा श्रेष्ठ मुख है। जिन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों को मेरे ही अर्पण कर दिया है, जो सदा संतुष्ट ही रहते हैं। ऐसा ब्राह्मण जो टपकते हुए घृत से व्याप्त सुस्वादी अन्न के व्यंजनों को खाता है, उसके प्रत्येक ग्रास के साथ मैं ही उस अन्न के रस का आस्वादन करता हूँ। उस ब्राह्मण की तृप्ति से जितना मैं तुष्ट होता हूँ, उतना यज्ञ में अग्नि द्वारा यजमान के अर्पण किए हुए हवि आदि से भी नहीं होता हूँ। यह सुनकर एक सरल विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी, जो ब्राह्मण नहीं हैं, केवल ब्रह्म बंधु हैं,
जिन्होंने ब्राह्मण वंश में जन्म भर ही लिया है उनका तो इतना सत्कार नहीं करना चाहिए। वे तो केवल काष्ठ की हस्ती के समान नाम मात्र के ही ब्राह्मण है। जैसे काष्ठ के हाथी से हाथी पने का कोई भी काम नहीं चलने का, उसी प्रकार जो ब्राह्मण के धर्म और कर्म से हीन है, जिसने कोई विद्या भी प्राप्त नहीं की है, क्या उस नाम मात्र के ब्राह्मण का हम आदर करें? निमाई पंडित ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, तुम्हारा कथन एक प्रकार से ठीक है। जो अपने धर्म कर्म से रहित है वह तो दूध न देने वाली बंधिया गौ के समान है। उसे संसारी स्वार्थ कोई सध नहीं सकता। फिर भी जो सभी कामों को सकाम भाव से नहीं करते, जो श्रद्धा के साथ शास्त्रों की आज्ञा अनुसार अपने को ही सुधारने का सदा प्रयत्न करते रहते हैं, जो दूसरों के दोषों के प्रति उदासीन रहते हैं, हम दोष दृष्टि से देखना आरंभ करेंगे तब तो संसार में एक भी मनुष्य दोष से रहित दृष्टिगोचर नहीं होगा। संसार ही दोष और गुण के सम्मिश्रण से बना है। तो यह बुद्धि रखना ठीक नहीं कि जो गौ अधिक दूध देगी हम उसी की सेवा करेंगे, जो दूध नहीं देती उससे हमें क्या मतलब है। ऐसी बुद्धि रखेंगे तो हमारे विचारों में संकुचितता आ जाएगी। तुम तो शास्त्र की आज्ञा समझकर गौ मात्र में श्रद्धा रखो। जो गौ सुशील सुंदर और दुधारी होगी उसकी सभी लोग इच्छा या अनिच्छा पूर्वक सेवा शुश्रूषा करेंगे। अश्रद्धालु पुरुषों को भी सुमिष्ट दूध के लालच से प्रभान्वित होकर ऐसी गौ की सेवा करते हुए देखा गया है। लेकिन यह सर्वश्रेष्ठ पक्ष नहीं है। सर्वश्रेष्ठ पक्ष तो यह है कि मन में किसी भी प्रकार का पक्षपात न करके केवल शास्त्रों की आज्ञा को समझकर अपना कर्तव्य मानकर गौ की और ब्राह्मण मात्र की सेवा करे। हे ब्राह्मण देव, आपके कोमल चरणाविंदों को मेरी इस व्रत सी छाती में लगने पर बड़ा कष्ट हुआ होगा। यह बात भगवान ने स्वयं ऋषि भृगु को कही थी। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।